तो आज हम लोग पढ़ेंगे संकटग्रस्त जातियाँ के बारे में। आप जैव विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सी जातियाँ हैं जो आने वाले टाइम में समाप्त हो जा रही है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा पूरा हम लोग पढ़ेंगे, संकटग्रस्त जातियाँ किसे कहते हैं या संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण सहित वर्णन करना है। आप अच्छी तरीके जानते होंगे कि वे जातियाँ जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर मानव द्वारा उनके आवास स्थानों या स्वयं को इनके सदस्यों के व्यापक विनाश के कारण लगभग निश्चित है, संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती है। माने ऐसे जातियाँ जो आने वाले टाइम में समाप्त हो सकती है। लगातार माने मनुष्य अपने लाभों के लिए कार्य कर रहा है जो विलुप्त हो सकती है। कल मैंने बताया था, पहले लोग जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तब बहुत अधिक जीव जंतु निवास करते थे, लेकिन आज अब जंगलों के लगातार कटाई होने के कारण जो जीव जंतु होते हैं वह विलुप्त के कगार पर चले जा रहे हैं। तो आपको बता दें, अब आपसे कोई पूछे कि लाल किताब के अंतर्गत लगातार ऐसी जातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही है, उसी को हम लोग कहते हैं संकटग्रस्त जाति। तो लिख लो, वे जातियां जो आने वाले भविष्य में समाप्त हो सकती है, तो उसे संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। तो वे जातियां जो आने वाले भविष्य में समाप्त हो सकती है, तो उसे संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक है। आप संकटग्रस्त जातियां को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी। संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी बहुत सारे, माने इसको 7 श्रेणियों में बांटा गया है। 7 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, विकट संकटापन जातियां। विकट संकटापन जातियां। याद हुआ सबको? तो संकटग्रस्त जातियां तो सब लोग को याद हो ही गया होगा, जो आने वाला समय में समाप्त हो सकती है, उसको संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। इनको कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके लिए प्रथम श्रेणी का नाम है विकट संकटापन जातियां। ये होती क्या है बाबू? इसके अंतर्गत आने वाली जातियां विलुप्त के कगार पर हैं, जो आगामी भविष्य में किसी भी क्षण विलुप्त हो सकती है। भारत में विकट संकटापन जातियों के लगभग 18 जंतु और 44 पादप हैं, जिसमें सस साल्वेनियस, बारबेरिस, नीलगिरी एंसिस इत्यादि। विकट संकटापन जातियां का मतलब होता है कि ऐसी जातियां जो समझो कि विलुप्त के कगार पर है, माने कभी भी विलुप्त हो सकती है, किसी भी क्षण विलुप्त हो सकती है। तो उन जातियों को हम लोग कहते हैं विकट संकटापन जातियां। ऐसी जातियां जो विलुप्त के कगार पर है, जो कभी भी विलुप्त हो सकती है, उसको हम लोग कहते हैं विकट संकटापन जातियां। और ऐसे 18 जंतु हैं जो कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की ही बात हो रही है इस समय। और 44 ऐसे पादप है वो भी कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। जैसे उदाहरण कुछ आपको कहा गया इसमें कि सस साल्वेनियस और बारबेरियस नीलगिरियंसिस, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखो
इसके अंतर्गत वे जातियां आती हैं जो आने वाले भविष्य में कभी भी विलुप्त हो सकती है, कभी भी विलुप्त हो सकती है। जब भी आपसे पूछेगा चीज को लिख सकते हैं। इसमें भारत में 18 जंतु और 44 पादप है। 18 जंतु और 44 पादप है। संकटग्रस्त जातियां, उदाहरण में इसको लिख सकते हैं। सस संकटापन्न जातियां, सस साल्वेनियस लिख लो पहले। सस साल्वेनिस। अगर कोई आपसे पूछे तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। उदाहरण है आपका। तो ऐसे जाति है जो किसी भी क्षण विलुप्त हो सकती है, एकदम विलुप्त के वो कगार पर है, जो किसी भी टाइम विलुप्त हो सकती है। उसको हम लोग कहते हैं विकट संकटापन्न जातियां। जब भी बात आपके रहेगी विकट संकटापन्न जातियों के बारे में, तब कह सकते हैं कि वे जातियां जो कभी भी विलुप्त हो सकती है, एकदम विलुप्त के कगार पर है, कभी भी इस भारत से उसका नामो निशान मिट सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं। दूसरा है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां, देखो आपसे कोई पूछे कि संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं, तो देखो अभी आपको मैंने बताया था, वह जातियां जिनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, वह जातियां जिनकी संख्या बहुत तेजी से क्या हो रही है, घट रही है, और भविष्य में अगर इसको मैंने देख रेख नहीं किया गया तो विलुप्त हो जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। तो लिख लो, वे जातियां जिसकी जनसंख्या बहुत तेजी के साथ घट रही है तथा वे कभी भी विलुप्त हो सकती हैं, कभी भी विलुप्त। तुम लोग भी सब लोग चले जाना झंडा फहराने के लिए आज स्कूल में, सबको बताया गया। आज कह रहे हैं 12 वाले बच्चे सब लड़का लड़की, खाली 12 वाले को ही बुलाया गया 9:30 बजे के बाद, ठीक है। नहीं जाएंगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन जाना तो चाहिए। अरे कुछ करना थोड़े, मिठाई खा लेना है, देशभक्ति की भावना दिखा देना है, और सब 12 वाले एक गीत गा कर तब जाएंगे, एक गीत गा कर तब आपको जाना। अरे देश प्रेम की जब दिल में आवाज है तो आवाज को निकालना नहीं है क्या? नहीं गा सकते हो देश? हाथी लिख सकते हैं इसमें। ये हाथी थोड़ा मारदा को मारे 50 लाख। सुभेद जातियां, सुभेद जातियां। तो जब तू रहू तब तरह दिख जाए। सुभेद जातियां क्या होती है, देखिए
इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या अभी तो पर्याप्त है, लेकिन उचित संरक्षण न होने पर भविष्य में संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे मगरमच्छ हुआ, हिमालय में पाए जाने कस्तूरी हिरन या हिमालय छुछुंदर का इस श्रेणी के जंतु हैं। माने सुभेद जातियां में इसमें वे जातियां हैं जिनकी संख्या तो अभी पर्याप्त है, जिनकी संख्या तो अभी क्या है, पर्याप्त है, लेकिन अगर इसका उचित देख रेख न किया गया, संरक्षण न किया गया तो आने वाले श्रेणी में यह भी संकट के माने समाप्त हो सकती है। तो लिखो, वे जातियां जिनकी संख्या अभी पर्याप्त है, लेकिन यदि उचित संरक्षण अलग मोबाइल अलग मुर्गा बोल रहा है, सुबह हुआ है, नहीं किया जाएगा तो भविष्य में यह समाप्त हो सकती है, भविष्य में समाप्त हो सकती है। ये क्यों आपको पढ़ाया जा रहा मालूम है कि आप भी जब वैज्ञानिक बनेंगे तो ये प्रयास करेंगे कि इसको क्या किया जाए। और मान लो कभी डीएम बन के वहाँ चले गए उस राज्य में जहाँ पर ये जंगलें हैं, तो वहाँ आप सुरक्षित करेंगे। भाई मज़ा आता है यार, पढ़ाई बन के कुछ ज़िंदगी बनना अच्छा लगता है। इस सलाह कैद करके ज़िंदगी घर के अंदर रखते हैं सभी, ये कौन फ़ायदा है इसके जीने को। घर के अंदर रहना, शादी ब्याह कर दो घर के अंदर कैद, क्या मज़ा साला, क्या मज़ा। कुछ बन करके तनिक यात्रा करने में कितना अच्छा लगता है। मगरमच्छ एक लड़का था, मुझसे पूछे कि बाबू बताओ मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं। मगरमच्छ कहा कि सर मगरमच्छ के मुंह में तो नहीं जानते, लेकिन जानते हरिवंश के मुंह में कितने दांत है, 32। लेकिन मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होता है, 82 दांत। कस्तूरी हिरन हिमालय पर्वत पाई जाती है। कस्तूरी हिरन, हिमालय छछूंदर वह हिमालय में छछूंदर। तो सुभेद जातियां भी जान गए जिनकी संख्या पर्याप्त है, लेकिन अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया, इसको बचाने का प्रयास नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम में कहा जाएंगे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, खत्म हो जाएंगे। चौथा आ जाओ, दुर्लभ जातियां। संडे दिन बायोलॉजी का टेस्ट होगा, पूरा प्रयास करेंगे बायोलॉजी और फिजिक्स 2 का, नहीं खाली 16-15 वाले से। सुभेद जातियां के बारे में कोई आपसे पूछे तो बहुत ही प्यारा सा बता। सुभेद तो हो गया दुर्लभ जातियों में, तो इस श्रेणी में उन जातियों का रखा गया है जिनके पहले से इस संसार में कम संख्या है और इनके आवास सीमित है। निकट भविष्य में इनकी विलुप्त होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन कम संख्या होने के कारण इनके जीवन की खतरा हो सकता है, जैसे हाथी, जंगली भैंस। देखो लिखा गया है सब लोग। देखो दुर्लभ का मतलब होता है दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ का मतलब होता है कि इनकी संख्या, ये तो माने विलुप्त तो नहीं हो सकती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। और अगर इसका उचित संरक्षित नहीं किया गया, माने इसको बचाने का प्रयास नहीं किया गया, तो संख्या कम होने के कारण आने वाला समय में ये हो भी सकती है विलुप्त। जैसे हाथी हो गए या क्या हो जाएगा, भैंसा हो जाएगा, जंगली भैंसा। तो लिखो ये विलुप्त के कगार पर तो नहीं है, लेकिन इसकी संख्या कम है, तथा इनका आवास भी सीमित है। यदि इनका पर्याप्त संरक्षण न किया गया
संरक्षण ना किया गया तो यह भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं। भविष्य में विलुप्त हो सकती है। उदाहरण में लिख लो का हाथी, जंगली भैंसा। खूब पढ़ो, एकदम मैंने कुछ बन के दिखा देना है बस, ये ध्यान रखो। एक्सपोर्ट रहा एकदम बात करने में, आंसर बताने में, कोई समस्या आपको नहीं आना चाहिए। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, विलुप्त जातियां। विलुप्त जातियां तो अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं वे जातियां जो अब इस पृथ्वी से क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो इसे कहते हैं विलुप्त जातियां। चलिए तब विलुप्त जातियों के बारे में अगर कोई पूछे तब यह बता सकते हैं कि वे जातियां जो इस पृथ्वी से अदृश्य हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसे कहते हैं विलुप्त जाति। तो देख लो पांचवा में, विलुप्त जातियां। देखो वे जातियां जो इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई है तो उसे विलुप्त जातियां कहते हैं। तो उसे विलुप्त जातियां कहते हैं। खूब अच्छा से तैयारी कर लेना। उदाहरण में गुलाबी सिर वाला बतख, देखो अदृश्य हो चुका है। गुलाबी सिर वाला बतख यह अदृश्य हो चुका है। और क्या उदाहरण में लिख सकते हैं, मॉरिशस एक देश का नाम है। दो चिड़िया, मॉरिशस के दो चिड़िया यह भी कहाँ हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। मॉरिशस के दो चिड़िया भी विलुप्त हो चुकी है। मिला तो इसको, तो ये विलुप्त जातियां की बात हुई आज। आगे संकट मुक्त जातियां। संकट मुक्त जातियां जल्दी समझ देखते हैं। संकट मुक्त जातियां, कोई आपसे पूछे तो इसके बारे में क्या आप जवाब देंगे? जब भी बात संकट मुक्त जातियां कहेगा तो आप कहेंगे कि ऐसी जातियां, इस श्रेणी में वह जातियां आती हैं जो पहले संकटग्रस्त या दुर्लभ की श्रेणी में थी, लेकिन संरक्षण किए जाने के बाद अब उनकी खतरा उसके ऊपर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं इसमें, आप आती है हो जाएगी इसमें लिख लेना कि ऐसी जातियां जो पहले विलुप्त जाति के श्रेणी में थी लेकिन उनका संरक्षण करने के बाद अब वे विलुप्त जातियों के श्रेणी से बाहर हो गई है, जिसे संकट मुक्त जातियां कहते हैं।
उदाहरण में हाथी भी लिख सकते हैं। और 7 नंबर आ जाओ, आंकड़े उपलब्ध नहीं। आज इतना हम लोग पढ़े, कल फिर इस पाठ की और बात होगी। आंकड़े उपलब्ध नहीं, तो कहेंगे ऐसी जातियां जिनका कुछ भी आंकड़ा उपस्थित नहीं। ये बायोलॉजी आपका रहा, आज पढ़े हम लोग।